हेलो सर। बोलो बच्चे। तो साइलेंट था तो डाउट कर रहे होगे कि आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये दोनों वर्ड समझ में आ गया है कि नहीं? रेस्ट एंड मोशन। ठीक। या सारे के सारे यूट्यूब ये वो आईपीएल देख कर नेट खराब कर दिया होगा, खत्म कर दिया होगा। हम क्लास सर कैसे 3 करें? साल से आईपीएल नहीं देखता। 3 साल से आईपीएल नहीं देखता। चलो वो बुरी बात सर नहीं है। आईपीएल सर आईपीएल शाम को है। जो भी है। तो बाकी सब नेट किसने खत्म किया? पता नहीं सर, उन लोगों का नेट किसने खत्म किया वो हमें क्या पता। चलो ठीक है। क्या क्या हम देखते हैं वो लोग। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। नोट्स। अब देखो कुछ ध्यान इंपॉर्टेंट बात है। नोट। देर इज नो एब्सोल्यूट मीनिंग ऑफ वर्ड रेस्ट एंड मोशन। बोल रहे हैं कि रेस्ट एंड मोशन ये एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं है इसका, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम श्योर शॉट नहीं बोल सकते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि मैं जिस बिल्डिंग में हूँ, है ना, तो ये बिल्डिंग रेस्ट में है या मोशन में है? क्या बोल सकते हो? क्या बोलोगे, रेस्ट रेस्ट में में। या मोशन में? रेस्ट में है। रेस्ट में है, रेस्ट में है। श्योर क्या? रेस्ट में सर श्योर मोशन क्या? में। मोशन में भी होगा। देखो ये रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी अगर हो सकता है। आज के मोशन में टाइम है से सर। देखें तो मोशन में रहेगा। कोई बिल्कुल भी बिल्कुल। ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट। जब खपेगा तब मोशन होगा। देखो आज ऐसा, के टाइम से देखें तो मोशन में होगा। हाँ मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है ना? कैसे सर? तो मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तुम सबने, अधिकांश ने सही जवाब दिए हो, चलो अच्छी बात है। तो रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में हो सकता है। मान लो कि ये बिल्डिंग है, ओके, तो इसका क्या सीन है कि ये रुका हुआ है, पर किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में ये रुका हुआ है, अर्थ पे रुका हुआ है। मान लो कि तुम यदि चले गए, ये मान लो अर्थ के ऊपर है ना, लग रहा है। चलो मान लो कि ये अर्थ के ऊपर ये बिल्डिंग है, ओके। तुम मान लो कि दूसरे अर्थ प्लेनेट से, अरे मान लो ना यार, दूसरे प्लेनेट, मान लो कि तुम दूसरे प्लेनेट से हो या मून से ऑब्जर्व कर रहे हो, इस चीज को देख रहे हो, है ना, मून से ये ऑब्जर्व कर रहे हो हम अपने बिल्डिंग को, ओके। कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे? व्यवस्था करते हैं तुम्हारे लिए। चलो मान लो तुम क्या कर रहे हो, टेलीस्कोप ले लिया या दूरबीन किसी तरह का ले लिया, और इससे तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके। ठीक है, इससे तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। तो बताओ, तुम मून से देखोगे तो तुम्हें अर्थ कैसा, रुका हुआ रेस्ट में दिखेगा या चलता हुआ? चलता हुआ सर। चलता हुआ। चलता हुआ। है कि नहीं? चलता हुआ सर। चलता हुआ दिखेगा। किसी को डाउट हो कि सर रोटेटिंग मतलब दिखेगा। मून दिखेगा ना चलता हुआ, लेकिन तो मान लो कि तुम सन पे ही बैठ गए हो, किस पे? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं सर। पॉसिबल नहीं है, साथ में नहीं बैठे। पॉसिबल नहीं सर। हाँ सर पॉसिबल नहीं है सर, देखो जल बच्चे, जाएंगे। खास हो जाएगा। कैसे मान सन लो? में कौन? में जो है। पॉसिबल ही नहीं वो कैसे हो मान लो भाई। सकता है, हो सकता है, हो सकता है। देखो बच्चे, यदि हजार और साल मैं पहले, भी। 1000 साल पहले यदि मैं, मतलब क्या बोलते हैं, किसी बच्चे सबको पढ़ा रहा होता, बोलता कि मान लो कि तुम यहाँ बैठे हो, तो तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो जो कि दिल्ली में है कि नहीं, और कोई अटैचमेंट नहीं, कोई वायर नहीं, तो उस वक्त सारे क्लास के बच्चे ऐसे ही बोलते, सर ये पॉसिबल ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूं, है कि नहीं? हाँ सर। सर बट ये सर भी ऐसे पॉसिबल है वो सर। सर सर पर सर वो ये, हाँ बोलो कुछ ईयर के बोलो। बाद पॉसिबल हो गया, लेकिन सान पर बैठने का वो लेट्स पॉसिबल कभी नहीं होगा। लेट्स लेट्स हो थैनोस सकता है जाके कोई अगर बैठेगा सन में। पर सुनो सुनो सुनो,
बट तुम उस ईयर में जाओ जहाँ की लाइट भी नहीं था, जहाँ लाइट भी नहीं था 1000 साल पहले, उस ईयर में तुम ये कल्पना भी नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि दो दूर के बैठे बच्चे, दो दूर के बैठे, इतने दूर बैठे हैं और कोई वायर भी कनेक्टेड नहीं है, कोई होल भी नहीं कनेक्टेड है कि यहाँ से बोलेंगे, ऐसे फूकेंगे बोलेंगे तो उसको आवाज चला जाएगा, तो वो कैसे इमेजिन कर सकता है? उस समय तो सारे के सारे बोलता है अरे सब कैसे माने, फालतू बात, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये बकवास कर रहे हो, बंद करो बंद करो ये पढ़ाना, बकवास कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो, है कि नहीं? तो वो ऐसा बोलता है कि नहीं, सेम वही तुम कर रहे हो अभी। खैर छोड़ो, ये भी पॉसिबल सर सॉरी है सर, वो बात सॉरी आप पर आई है। सर। हाँ ये बेकार चीज है। चलो ये जोक का पार्ट था, ओके, अरे मौका मिल गया सर तो मैं हर बार लेने लगा। चलो बोलो। हाँ सर, हर बार पढ़ाते हैं तो थोड़ा थोड़ा मजाक भी चलता है ना सर। हाँ चलो ठीक है, तो वही था, मजाक ही ठीक है, तो चलता ये पार्ट ऑफ मजाक, मजाक ही चलता है, क्या मतलब पढ़ाते नहीं है? कौन है ये, पकड़ के लाओ इसे। चलो अब म्यूट 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 म्यूट। सर हम अरोड़ा स्टेशन में बैठे हैं, स्पेस होटल, क्या क्या बोल रहे हैं? बंद करो ये सब अरोरा बकवास। स्टेशन। सर अरोरा स्टेशन में बैठे हैं। अरे तो मैं तुमसे होटल। पूछा क्या, ये टाइम पास करने के लिए सब एंटरटेन कर रहे हो सबको। चलो तो मैं क्या बोल रहा सर था ये बच्चे? एक्स्ट्रा क्लास है ना तो थोड़ा। चलो तो वही मान लो कि तुम सन के ऊपर बैठे हो, तो हमें पता है कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है कि नहीं? तो यहाँ से तुम टेलीस्कोप सर। लगा के जो देख रहे हो तो तुम्हें अर्थ रुका हुआ रुकी हुई दिखेगी या चलती हुई? तो ऑब्वियस सी बात है, चलती हुई। चलती हुई। तो उसके ऊपर का ये बिल्डिंग क्या रुकी हुई दिखेगी क्या? नहीं सर, चलती हुई नहीं देखिए। सही नहीं देगा। चलती हुई। तो ये सर आर्थ के साथ साथ चलती हुई देखेगी। हाँ, तो ये मान लो ए है कि नहीं? तो एक से पूछा जाएगा कि इस बिल्डिंग का हालत बताओ, है कि नहीं? ये से कर लो, तो एक क्या बताता है? अरे बकवास, हंसने की क्या बात है इसमें? मान लो। हाँ, तो ए से पूछा जाएगा कि ए बिल्डिंग का हालत बताओ क्या है, तो बोलेगा अरे यहाँ से तो चलता हुआ दिख रहा है। मान लो कि यहाँ कोई बी है कि नहीं? तुम्हारे जैसे कोई बच्चा मुझे मिलने के लिए इधर भटक रहा है, इधर उधर, तो उससे पूछा जाए ये बी है, ओके, तो ये बी है, बी को कॉल कर, बी को लगाओ, बी तुम बताओ भाई बिल्डिंग का क्या स्टेटस है? तो बी क्या बताएगा? चलता हुआ है, ये रुका हुआ रुका है, हुआ बी सर, ये रुका जो हुआ। ये बी जो बच्चा है रुका हुआ। Hey there, I am using रुका WhatsApp. हुआ। है ना, तो बी रुका हुआ, बी को क्या लगेगा? रुका हुआ। मान लो कि इसी मतलब अर्थ पे एक बच्चा ट्रेन में बैठा है ना, मान लो ट्रेन का किधर बनाओ डायग्राम, चलो ये मान लो ट्रेन है, ओके, लग नहीं रहा है, ठीक है, मान लो है कि सर नहीं? मान लिया। हाँ, मान लिया इस ट्रेन में एक बच्चा बैठा है, मान लिया। इस ट्रेन में ये सी बच्चा है, ओके। मशरूम। तो यदि सी हाँ से सर। ट्रेन इधर की तरफ जा रहा है ना, तो सी से पूछा जाए कि भाई बिल्डिंग का तुम्हें दिख रहा है क्या? बोल रहे हैं हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पता रुका हुआ दिख रहा है या चलता हुआ दिख रहा है? अरे बकवास नहीं। तो सी से पूछा जाए कि मतलब तुम बताओ तुम्हें क्या रुका हुआ दिख रहा है या मतलब ए तो बोल रहा है कि चलता हुआ, बी बोल रहा है मतलब रुका हुआ। रुका अब हुआ। समझ में भी नहीं आ रहा है कि मतलब कौन सा सही है, ए सही झूठ सही बोल रहा है कि बी कौन झूठ बोल रहा है पता नहीं, तो सी से पूछेगा, है कि नहीं? तो सी खुद ही चल रहा है, तो सी को बताओ ट्रेन में बैठ के किसी पास वाले बिल्डिंग को देखोगे तो रुका हुआ दिखेगा या चलता हुआ? बिल्डिंग चलता हाँ, हुआ, बिल्डिंग चलता हुआ। चलता हुआ। चलता हुआ दिखेगा, ऑब्वियसली है कि चलता नहीं? हुआ। किसी को डाउट होगा तो कभी जीवन में सफर किए होगे बस या ट्रेन में, तो देखना आसपास के पेड़ पौधे, तुम्हें लगेगा अरे ये तो चल रहा है कि नहीं, सर पास दौड़ हो गए, रहा है, पेड़ पौधे दौड़ रहा है। कि नहीं? ऐसे करके पास है, हाँ सर। ऐसा करके दिखेगा, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपने काम का बच्चे ये क्या मजा है, ही आ गया। ऐसे ही मजा आएगा बच्चे यदि तुम सब पढ़ाई करोगे, तो पढ़ाई नहीं करोगे तो मेरा मूड खराब हो जाता है, फिर मैं उतने सर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो सर सर पढ़ाई करेंगे।
देखो बच्चे, मजा देखो, इसलिए आ रहा था क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रहा था। अच्छा ऐसा है क्या? ये बोला, तुम सही बोला सर भाई। देखो बच्चे, सर मुद्दा आप ये है। खान सर की तरह हो। चलो कंपेयर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो एब्सोल्यूट मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन। समझ में आया क्या? हाँ म्यूट सर, करके आया रखा सर। करो। यस सर हाँ सर। आया। हाँ सर। देखो, म्यूट कर नहीं रखोगे ना, बाकी सब बच्चों को दिक्कत होता है। म्यूट करके रखा करो। इट इज ए रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म मतलब कौन देख रहा है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा किस बात पे, कि कौन देख रहा है। देखने वाले को ऑब्जर्वर बोलते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोले या ऑब्जर्वर। ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन देख रहा है कि नहीं। हो सकता है ए को रेस्ट में दिखे, बी को मूविंग दिखे, सी को रेस्ट में दिख जाए, डी को मूविंग दिखे, है कि नहीं। तो मोशन और रेस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते हैं कि नहीं। ये वर्ड ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है कि नहीं। कि लोग लोग पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कि मैं तुमसे पूछ लूं कि दिल्ली बता कितना दूर है, तो दिल्ली में एक बच्चे से पूछा तो वो बोलेगा सर 500 मीटर, कोई बोलेगा 500 किलोमीटर, कोई बोलेगा 1500 किलोमीटर। तुम सबसे पूछा जाएगा तो तुम बोलोगे 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, है कि नहीं। तो वही बात है कि कोई मतलब कितना दूर है, ये बात इस पे डिपेंड करता है कि कहाँ से पूछा जा रहा है। दिल्ली का डिस्टेंस पूछ रहे हो तो सर कहाँ से पूछ रहे हो, किसके लिए पूछ रहे हो, है कि नहीं। तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा बच्चे, ऑब्जर्वर पे, है कि नहीं। ये सब क्या है, रिलेटिव चीज है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, आ अब गया। देखो यहाँ एक वर्ड आया बच्चे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ये बहुत तो काम का चीज है ना। अब मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या किसको बोलेंगे? कहाँ है मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो मान लो कि जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। रेफरेंस मतलब क्या होता है बच्चे? रेफरेंस पहले भी आ चुका है ना। रेफरेंस मतलब होता है कि जहां से हम मेजर करते हैं। रेफरेंस हाँ मतलब, रेफरेंस लाइन पढ़े थे क्या एंगल जब पढ़ रहे थे तो? हाँ सर, हाँ हाँ पढ़े थे। सर। सर हाँ, तो वही रेफरेंस मतलब क्या होता है कि कहाँ से मेजर करते हैं, है कि नहीं। हाँ तो, सर। तो रेफरेंस क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कौन से डब्बे से बैठ के तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, है कि नहीं। कौन से डब्बे से। तो फ्रेम मतलब थोड़ा सा डब्बा बोल दिया, पर डब्बा नहीं मतलब। मान लो कि कोई ट्रेन में बैठ कर देख रहा है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोलेंगे? ट्रेन बोल देंगे, है कि नहीं। फ्रेम। कोई सन हाँ से देख रहा है, सन पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है टेलीस्कोप लगाकर, तो हम क्या सर, बोलेंगे जहाँ उसका? सर जहाँ रहेगा वो फ्रेम होगा। वो फ्रेम कहला जाएगा, है ना। सिंपल शब्दों में, हाँ सिंपल सर। शब्दों में समझ में आएगा। तो यही लिखा है, हाँ प्लेस सर, आ फ्रॉम गया सर, वेयर, आ गया। प्लेस फ्रॉम वेयर इवेंट इज ऑब्जर्व्ड। जहां से ऑब्जर्व करते हैं, जहां से हम इवेंट को, कोई भाग रहा है तो उसको भागते हुए कहां से देखें। मान लो अपने बिल्डिंग से देखें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? बिल्डिंग, है कि नहीं। बिल्डिंग। तो प्लेस फ्रॉम वेयर इवेंट इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आसान या मुश्किल? बहुत आसान चीज है कि नहीं। ठीक। यूजुअली इट इज डिनोटेड बाय एक्स वाई जेड एक्सिस, है कि नहीं। अब देखो अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीजें मेजर करेंगे, है कि नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीजें मेजर करेंगे। मान लो कि सन पे बैठ कर तुम यहाँ से क्या करोगे, सारे की चीज तुम मेजर करोगे, ठीक। क्या तुम्हारे पास टेलीस्कोप है? ओके, लंबा वाला है तुम्हारे, हाइट 10 पास हो जाएगा, बस बस बस। तो ये है। तो अब देखो यहाँ से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो ना, मतलब क्या सारा का सारा डिस्टेंस तुम कहाँ से मेजर करोगे? यहीं से तो मेजर करोगे ना। हाँ सर। और यहाँ से मेजर करते हैं मतलब ओरिजिन कहाँ होगा? अपने को पता है कि सारा का सारा डिस्टेंस जो अपन मेजर करते हैं वो कहाँ से? ओरिजिन से करते हैं। तो इसका मतलब ओरिजिन ओरिजिन से जो करते हैं। बनाना पड़ेगा अपने यहाँ को, पर कहाँ ओरिजिन बनाना होगा। पड़ेगा? ओरिजिन यहाँ यहाँ पर बनाएंगे, है कि खड़ा है नहीं। ये। यहाँ ओरिजिन हाँ सर। बनाएंगे, इसके आंख पे ही समझो। समझ में आया क्या? अब कोई हाँ सर, मान आ लो कि गया। अर्थ, अर्थ इधर है, तो बोलेगा अर्थ कहाँ है? अब ये अर्थ किधर की तरफ है, तो ये इधर एक लगाएगा पोजीशन वेक्टर, है कि नहीं। बोलेगा इतना दूर, हाँ जितना सर। जितना इस एरो का लेंथ हुआ उतना दूर। और कितना एंगल बना रहा है ये एक्स एक्सिस से? 90 से कम है, इनफैक्ट 30 से भी कम है कि नहीं।
20 के अच्छा। आसपास, है कि नहीं? 20 का। तो सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से अपन मेजर करेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहें तो ऑरिजिन। समझ में आया क्या? ओरिजिन पॉइंट से। सर आ गया सर। Yes, sir. ऑरिजिन कहाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ बनाएंगे? ऑरिजिन पे। ओरिजिन या पॉइंट यूं पे। कहें तो origin ऑरिजिन कहाँ बनाएंगे? ऑरिजिन कहाँ बनाएंगे? फ्रेम ऑफ फ्रेम और रेफरेंस। ऑफ या रेफरेंस। बोले तो ऑब्जर्वर, या बोले तो ऑब्जर्वर का ही आंख है कि नहीं बच्चे? हाँ सर। क्लियर? अच्छा। कोई डाउट नहीं आना चाहिए, छोटा सा चीज है बट इम्पोर्टेंट है। तो अपन बोले तो यूजुअली इट इज डिनोटेड बाय एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिनोट करते हैं विद, जबकि ऑरिजिन एट लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑरिजिन कहाँ बनाएंगे? तो जो ऑब्जर्व कर रहा है ना, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके ही लोकेशन पे, उसके आंख पे। आया क्या समझ में? हाँ सर। अब हाँ ये सर। थोड़ा सा मैं लोकल मतलब हिंदी में लिख रखा हूँ कि हमेशा ऑरिजिन को ऑब्जर्वर के लोकेशन पे ही रखेंगे, है ना? क्लियर? जैसे मान लो कि तुम ऐसे सर। हो, तुम यहाँ से खड़े होके पॉकेट में हाथ डाल के तुम देख रहे हो चीजें, है ना? यहाँ से तुम देख रहे हो इसको इधर, ठीक? तो इधर क्या है कि तुम्हारे सामने मान लो क्या बोल सकता हूँ, कार जा रहा है, जीप जा रहा है, ओके। तो जीप का वेलोसिटी पूछे या स्पीड पूछे या डिस्टेंस पूछे, है ना, डिस्टेंस पूछे या पोजीशन पूछे, तो कहाँ से मेजर करेंगे इसका डिस्टेंस? तो बिल्कुल एकदम यहाँ वो से, लड़के से उधर। लड़के के डिस्टेंस पे। आप देखो ऐसा नहीं कि ओरिजिन ऊपर ही, एक्चुअल में देखो बोल कहने का मतलब कि ये बोल सकते हैं कि अब आदमी का हाइट थोड़ा सा हो जाता है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा अपन नीचे उस लेवल पे बना लेंगे, है ना? इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है ना? सर हाँ आप तो सर। बोले आंख पे बनाने और आप तो बना लिए इसको थोड़ा सा ऐसे ओरिजिन, हाँ तो सर। थोड़ा सा इतना चलता है बच्चे। इस केस में जो अपन बनाएंगे ओरिजिन क्या बनाएंगे? ओरिजिन ऐसे बना लेंगे, ये एक तरह से 1D को डिनोट कर रहा है ना। तो यहाँ से अब सारे के सारे जो डिस्टेंस अपन मेजर करेंगे किसके? ऑब्जर्वर के लोकेशन से, ओरिजिन यहाँ से पॉइंट मेजर। से। क्लियर क्या? अभी सर ऑब्जर्वर किधर कहाँ पे है? तो प्लस एक्स एक्सिस पे है कि नहीं? तो ये अपना हो गया हाँ सर। टॉपिक, ठीक? तो ये हो गया क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बेसिक्स था, ठीक? इतना पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक? आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। अब अपन पढ़ेंगे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब बोले तो क्या बोल सकते हैं कि क्या क्या चीजें, मतलब ये एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, हाँ, डिस्प्लेसमेंट। ये फिजिकल क्वांटिटी, मोशन में जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। तो इसमें जो अपन पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस, क्या तुमने 9th-10th में पढ़ रखा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा है क्या? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर नहीं पढ़ा होगा। पोजीशन मतलब लोकेशन, है कि नहीं? तुमने ऐसा हाँ पढ़ा सर। होगा कि ऐसा ऐसा करके 5-5 मीटर का एक एक है, यहाँ ऑब्जेक्ट भाग रहा है कि नहीं? यहाँ अभी खड़ा है, यहाँ एक लड़का खड़ा है ना? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, है ना? तो बोले तो पोजीशन कितना होगा इसका? तो बोलोगे x इक्वल्स टू 5 मीटर पे है, 4 मीटर पे है कि नहीं? ठीक। वही लेफ्ट में होता तो x इक्वल्स टू +4 बोलते हैं या -4? -4। इस तरह से हम पोजीशन बताते थे कोऑर्डिनेट की मदद से, है कि नहीं? 9th-10th में, ठीक? तो पोजीशन बिल्कुल वही है। पोजीशन वेक्टर नया है 11th के लिए, बट ये तुमने क्या पढ़ लिया? वेक्टर में पढ़ लिया, है कि नहीं? अब देखो किसी ने हाँ पूछा था सर। वेक्टर आएगा क्या? देखो तुम्हें तीसरा ही लाइन दिख गया। चलो वेक्टर ही लिखा है। उसके बाद बच्चे रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, है ना? पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ रहता था, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, याद है क्या? हाँ सर। फाइनल हाँ वेक्टर सर। मैंने आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। इनिशियल, ऐसा करके ये हाँ। यहाँ काम आएगा, है कि नहीं? उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब तुमने 9th-10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो ये काम आएगा। हाँ सर। तुमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये स्पीड नहीं पढ़ा होगा, है ना? बट ये सब हाँ अपन सर। पढ़ेंगे, ठीक? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों ऐसे अपना क्लास चलेगा, इन सब चीजों को कवर करते हुए। तो ऐसा कुछ दिन तक ऐसा नाटक चलेगा,
फिर टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्लियर क्या? हाँ सर। तो क्लास एंड किया जाए या यही कंटिन्यू करूं? सर एंड किया जाए। कर दीजिए क्लास नमाज पढ़ना है। मगरिब के बाद वक्त सर। ऑब्वियस सी बात है कि सर। पढ़ने का मन करता होगा, मुझे भी पढ़ाने का मन कर रहा है, बट ऑफिशियली देखो तो टाइम हो गया है कि नहीं। देखो तुम सबको लग रहा है कि मास्टर आलसी है, भागना चाह रहा है, बहाना मार नहीं रहा है। सर, क्या नहीं कहते नहीं सर, हो? नहीं सर, नहीं नहीं सर नहीं सर। सर सर आपकी मर्जी, आप पढ़ा ले, आपकी टाइम हो तो आप पढ़ा लीजिए। नहीं थोड़ा अरे सा नमाज के देखो। वक्त हो रहे भाई। हाँ सर नमाज की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ध्यान से लेफ्ट कर देखो। सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो। मैं क्लास यही खत्म हो रहा कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे बच्चे आए भी नहीं है, कुछ बच्चे उस हिसाब से तैयारी से नहीं आया होगा, नेट वेट उसके पास उतना सफिशिएंट नहीं होगा, है ना। तो जितना अचानक से कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा तुम्हारे साथ वो कह के होगा, है कि नहीं, बोल के होगा। अचानक से कुछ भी नहीं होगा, है ना, तुम्हें पहले से पता होगा। तो बच्चे मिलते हैं अगले क्लास। जो भी आज थोड़ा बहुत पढ़ाया, ज्यादा कुछ नहीं था, उसको अच्छे से रिवाइज करो। जो चीज मैंने बोला थोड़ा सा एक्स्ट्रा, उस चीज को समझने की कोशिश करो, है ना। ज्यादा मैं ज्ञान नहीं मारता हूँ, आज फ्लो में शायद निकल गया। पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। हाँ बोलो। पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा प्लीज। श्योर श्योर श्योर। पीडीएफ सेंड कर सर दीजिएगा। आज चलो। आपने 109 पीडीएफ दे दिया। पीडीएफ में पेज वो मैंने सारे वेक्टर का दे दिया, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का दे दिया। हाँ देखा। हाँ सर, बहुत सारा। सर वो बढ़िया हुआ क्योंकि सर हम पहले में थे नहीं ना। तुम्हें लास्ट वाला काम है तो लास्ट वाला देख लेना, है ना। चलो यही मीटिंग नहीं सर एंड बहुत करते अच्छा हैं किया बच्चे। सर। थैंक यू सर सर। ठीक ही हुआ सर, क्योंकि हम पहले पढ़े नहीं थे सर। थैंक यू सर। थैंक यू अच्छा, लीव योर टीम। जो नहीं पढ़े हो वो यूट्यूब से क्यों नहीं कवर किए हो? हाँ सर कर रहे हैं हम। अभी तक कर ही रहे हो। थोड़ा सा आप फास्ट हारून करो। तुम तो नया हो। हम लोग ने हाँ हारून तुम तो पुराना हो, तुमने तो क्लास जो किया था। नए हो अरे वो नहीं मुझे। छूट गया था थोड़ा, छूट गया था। हाँ छूट गया था। चलो मिलते हैं, बाय बाय।